नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस टॉपिक से टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका जो अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल से एक भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। कुल मैं आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं। अगर आप ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका अनुच्छेद से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक भी नंबर आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार का आधार माना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है ये समानता के अधिकार का आधार माना जाता है। आपको याद रखना है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले कानून से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन करने वाले कानून है वो क्या होंगे? अमान्य होंगे। वो कोई जो है मान्यता नहीं उनकी होगी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 5 नंबर का, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए में। आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत एजुकेशन राइट्स जो है जोड़ा गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध बताया गया है। इसमें क्वेश्चन जो है जैसे एग्जामों में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, वैसे इस वीडियो में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया, तो मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ आपका इस वीडियो के अंतर्गत जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अनुच्छेद से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 7 नंबर का, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम कराने पर रोक किस अनुच्छेद में जो है बताया गया है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24 जो है ये बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से जो है रोकना चाहिए। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रारंभ होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता जो है प्रारंभ होती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार बताए गए हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल 14 जो है
ये पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बताया गया है, या जिसे हम समान नागरिक संहिता बोलते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48 ए। आर्टिकल 48 ए के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण बताया गया है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत, आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का उल्लेख बताया गया है, किया गया है, आपको याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये यहाँ पे आपको याद रखना, जिसे मूल कर्तव्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 52। अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पद का जो है निरीक्षण किया गया है, स्थापित किया गया है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 20 नंबर का राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 155। अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल गवर्नर की नियुक्ति होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन राज्य विधानमंडल की संरचना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 168 अनुच्छेद के अंतर्गत, आर्टिकल 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की संरचना जो है बताई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 124 अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बताई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की मूल आधारिकता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 131 अनुच्छेद में। सुप्रीम कोर्ट की जो मूल अधिकारिता है ये आर्टिकल 131 में बताया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन विशेष अनुमति याचिका, जिसे कि SLP बोलते हैं, किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 136 अनुच्छेद में, आर्टिकल 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका जो है बताई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 214 अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं, की स्थापना बताई गई है। अगला क्वेश्चन राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 315 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा
324 अनुच्छेद के अंतर्गत 324 आर्टिकल के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग आता है। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 326 अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार जो है बताया गया है। आपको याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन्हें कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो लगातार एग्जामों में ना पूछा जाता हो। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 368 अनुच्छेद के अंतर्गत अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद अब निरस्त हो गया, कौन सा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 370। 370 जो अनुच्छेद है ये अब तो निरस्त हो गया है, लेकिन इसने जम्मू कश्मीर को जो है एक विशेष दर्जा दिया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, लेकिन अब निरस्त हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में 3 के अंतर्गत संसद जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत जो है क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको याद रखना है पार्ट 2 में, भाग 2 में बताया गया है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता के उन्मूलन से। अस्पृश्यता के उन्मूलन से जो है संबंधित है अनुच्छेद 17, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उपाधियों के उन्मूलन से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अपराधों के संबंध में संरक्षण से। आर्टिकल 20 जो है ये अपराधों के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। आर्टिकल 22 जो है ये गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 जिसे अनुच्छेद 29 बोलते हैं किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। कल्चरिंग राइट से जो है ये संबंधित है। आर्टिकल 29 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान और स्थापित करने का अधिकार, इस टॉपिक से संबंधित है अनुच्छेद 30, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद की शक्तियां बताई गई हैं, अनुच्छेद 35 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा समान वेतन से। समान वेतन यानी सेम सैलरी से संबंधित है अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार। इस टॉपिक से आर्टिकल 41 जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ये आर्टिकल 50 जो है बताता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर का कि अनुच्छेद 54 जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से आर्टिकल 54 जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। आर्टिकल 63 जो है इसमें वॉइस प्रेसिडेंट जिसे उपराष्ट्रपति कहते हैं, इसके पद का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66। आर्टिकल 66 में वॉइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 74 अनुच्छेद के अंतर्गत। आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन संसद की संरचना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में संसद यानी पार्लियामेंट की संरचना स्ट्रक्चर बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 में। अगला क्वेश्चन लोकसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, राइट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? आर्टिकल 110 जो है ये संबंधित है धन विधेयक से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक बजट से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से। अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 जो है ये संबंधित है सीएजी से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कि सीएजी बोलते हैं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति जो है की जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में सीएजी का उल्लेख है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 148 अनुच्छेद के अंतर्गत। 148 आर्टिकल के अंतर्गत सीएजी का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा CAG के कर्तव्य और शक्तियों से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल की नियुक्ति से आर्टिकल 155 जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 164 अनुच्छेद के अंतर्गत और आर्टिकल 64, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 165 आर्टिकल के अंतर्गत। 165 अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधान परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169 में राज्य विधान परिषद की स्थापना की गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170 में बताया गया है राज्य विधानसभा के बारे में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 172 अनुच्छेद के अंतर्गत। आर्टिकल 172 के अंतर्गत राज्य विधानसभा का कार्यकाल के बारे में बताया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 217 अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 226 अनुच्छेद के अंतर्गत। आर्टिकल 226 में बताया गया है हाई कोर्ट की शक्तियां यानी उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों से अनुच्छेद 226 संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 239 आर्टिकल 239 जो है ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से जोड़े गए? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन से। पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान जो है ये 73वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन से जोड़े गए? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 74वें संशोधन से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 280 अनुच्छेद में। 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 263 अनुच्छेद। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार से। संपत्ति के अधिकार से अनुच्छेद 300 जो है संबंधित है, आपको याद रखना है, रिलेटेड है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। जितनी भी उसकी जानकारियां हैं, डिटेल है, सब बताया गया है अनुच्छेद 315 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
यूपीएससी के कार्य किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 320 अनुच्छेद में यूपीएससी का जो वर्क है पूरा वो बताया गया है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 244 अनुच्छेद। आर्टिकल 244 जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भाग 17 में। भाग 17 में भाषा यानी लैंग्वेज से संबंधित जो प्रावधान है वो बताए गए हैं पार्ट 17 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी को राज्य भाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 343 अनुच्छेद के अंतर्गत। आर्टिकल 343 में बताया गया है हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा आयोग किस अनुच्छेद में है? ये यहाँ पे आपको याद रखना है। लैंग्वेज कमीशन जो है ये किस अनुच्छेद में है? आपको याद रखना है आर्टिकल 344 में, यानी अनुच्छेद 344 में बताया गया है भाषा आयोग के बारे में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 संबंधित है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल से। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 368। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विशेष प्रावधान किस राज्य के लिए अनुच्छेद 371 में दिए गए हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। ये इसके बारे में, इन राज्यों के बारे में जो है विशेष प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371 में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 325 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धर्म के आधार पर मतदाता सूची में भेदभाव का निषेध। ये बताता है अनुच्छेद 325। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वयस्क मताधिकार के बारे में जो है संबंधित है अनुच्छेद 326। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 338 जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 338 ए जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति आयोग से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340 जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विछड़ा वर्ग आयोग से। विछड़ा वर्ग आयोग से जो है संबंधित है आर्टिकल 340 यानी 340 अनुच्छेद। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजभाषा स्टेट लैंग्वेज से संबंधित है। 343 अनुच्छेद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से। जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है बताया गया था अनुच्छेद 370 में, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 28। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और एक क्वेश्चन और ऊपर मैंने आपको जो है टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट किया था, तो दो क्वेश्चन आपको टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और ये जो हाल ही में परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे आपका यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी पुलिस हो गया और यूपी होमगार्ड, यूपी की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट ये वीडियो रहने वाली है पॉलिटी के लिए। और अनुच्छेद के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।